बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज बड़ा ही डिफरेंट सी सूरत हाल है। जो न्यूट्रल्स हैं वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो हम कदम हो गए हैं एक मामले पर। मुस्लिम लीग नून ने भी जो है वो न्यूट्रल्स के साथ जो है वो बुरा सलूक करना शुरू कर दिया है और हमारी राय है कि ये टक्कर का मुकाबला अगर ना हो तो ये बेहतर है, मुल्क के लिए जो है वो बेहतर है। ये तमाम सूरत हाल क्या है, इस पर मैंने आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर करनी है। तहरीक इंसाफ जब इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया तो इमरान खान जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में जो है वो उन्होंने साइफर का मामला उठाया और उसके बाद जो है वो उनकी तोपों का रुख जो है वो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा की तरफ हो गया और बतौर आर्मी चीफ भी जो है वो उनके जो कुछ उन्होंने इकदाम किया उसके खिलाफ जो है वो बड़ी बात करनी जो है वो शुरू कर दी। इसी दौरान जो है वो कुछ और अफसरान जो थे उनके बारे में भी इमरान खान ने जो है वो लबो लहजा तब्दील किया और जलसे जुलूसों में जो है वो बात करनी शुरू कर दी, जिस पर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी ये बात जो है वो नाखुशगवार लगी और मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए। मामला ख़राब होते चले गए और इतने ख़राब होते गए कि इमरान खान जो है वो अब उनके जो है वो पसंदीदा नहीं रहे। DGISI ने और DGISPR को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार और उन्होंने जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो अपने इदारे को जो है वो डिफेंड किया। बात यहाँ तक जो है वो काबिल कबूल हो सकती थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन सूरत हाल तब्दील हुई कि जिनके लिए जो है वो ये बातें सुनना पड़ रही हैं, जिनकी गवर्नमेंट आने के बाद जो है वो इमरान खान बातें कर रहे थे, उसी गवर्नमेंट ने जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो बातें करना शुरू कर दी, भरपूर अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। मिस मरियम नवाज जो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी है, उन्होंने अब भरपूर अंदाज में जो है वो जजेस को और इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ना शुरू कर दिया और बाकायदा तौर पर जो है वो एक जानिब इमरान खान जो है वो जनरल फैज़ जो कमर जावेद बाजवा थे उनका नाम ले रहे थे कि उनकी मुदाखलत है, तो दूसरी जानिब जो है वो एक सीनियर जज और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को मरियम नवाज ने अपने जलसों में और जुलूसों में और तकारीर में जो है वो तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। गोया यक न शुद्ध दो शुद्ध इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो बहुत बड़ी मुश्किल इसलिए आन पड़ी कि एक जानिब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के तनकीदी जुमलों का सामना कर रही है, तहरीक इंसाफ की तनकीद का निशाना बन रही है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी उन्हें स्पेयर करने को तैयार नहीं है और मरियम नवाज भी उनके खिलाफ जो है वो लबे लहजा वो इख्तियार कर रही हैं जो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। इस सारे मामले में होगा क्या, इस सारे मामले में जो है वो अब आगे क्या करना चाहिए? जो टक्कर का मुकाबला लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देगी, हमारी राय है कि ये टक्कर का मुकाबला ना हो तो बेहतर है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, अवाम की नुमाइंदगी उनके पास है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम की जमात है। बेशक उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है लेकिन इसके बावजूद जो है वो बहुत बड़ी जो है वो जमात है जिन्होंने 3-4 दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट्स में आई है। चौथी हुकूमत फेडरल लेवल पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। वो और बात है कि 3 दफ़ा जो है वो एक भाई को वजारत उज़्मा मिली और चौथी दफ़ा उनके ही जो है वो छोटे भाई को वजारत उज़्मा मिली, तो ये जो है वो मामला अब जो है वो काफ़ी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। इसका हल क्या है? क्विकली मैं आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या है। इसका हल जो है वो देखें, सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट ने अनाउंस किया था कि वो न्यूट्रल होने जा रहे हैं, उस पर जो है वो अमली तौर पर जो है वो अमल दरामद होना चाहिए। एक जानिब जो है वो आइन के ऊपर जो है वो आइन एक ऐसी चीज़ है कि जिसने चारों सूबों को और पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में, इत्तेहाद की एक लड़ी में परो दिया गया है और वो लड़ी जो है वो हर तरह से जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की चारों सूबों के मफाद में है, सियासी जमातों के मफाद में है, इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब ना तो नए आइन का मुतहम्मिल हो सकता है, ना ही इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है कि इस आइन को वायलेट किया जाए। तो आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब असम्बलियाँ टूटेंगी तो 90 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। तो इस इलेक्शन के लिए जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सू मोटो नोटिस लिया है। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आइन पर अमल दरामद के लिए जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को जो है वो अपना बताए कि जी हम उनके पीछे खड़े हुए हैं, आइन की पर अमल दरामद के लिए आइन पर आप बिला खौफ व खतर जो है वो फैसले करें। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन फैसलों पर ना सिर्फ अमल दरामद करवाएगी बल्कि उनके साथ जो है वो खड़ी होगी।
दूसरी जानिब जो है वो सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम देना चाहिए कि माजी में जो हुआ हुआ, अब जजेस का और जर्नलों का नाम लेकर जो है वो तनकीद का सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान तो अब काफ़ी संभल चुके हैं, कम बात करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज़ जो है वो अपने जलसों में अब जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो है वो बहुत शोर शराबा कर रही हैं, बहुत बात कर रही हैं। तो ये किसी लिहाज से भी दो बड़ी मुल्क की सियासी जमातें जो है वो जब इस्टेब्लिशमेंट के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ एक जानिब से और एक जर्नल के खिलाफ दूसरी सियासी जमात जो है वो बात करे, तो ये बात जो है वो समझ नहीं आती। तो मेरी मौजबाना गुजारिश है कि इस तमाम मामले पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए जो सियासी जमातें हैं उन्हें यकीन दहानी करवाना चाहिए कि उनकी जो है वो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है, न्यूट्रल्स हैं वो बिल्कुल, और वो अब जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए और पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट के लिए जो है वो अब ना सिर्फ इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, बल्कि इसमें किसी किस्म की मुदाखलत जो है वो नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी सूरत हाल सामने आए तो डेफिनेटली वकार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का, उस वकार में भी इजाफा होगा और दूसरी जानिब जो है वो इज्जत भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रुकावटें जो है वो जहन में रखें कि वो रुकावटें आ रही हैं, ऐसी रुकावटें आ रही हैं। एक जानिब जब चेयरमैन नैब ने रिज़ाइन किया तो उस रिज़ाइन में जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए गए, उस इल्ज़ामात ने भी जो है वो एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि वो इल्ज़ामात थे कि बहुत सारे जो केसेस थे उनमें फैसलों पर मजबूर किया जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा बात तशना छोड़ गए कि ये मजबूर किसकी जानिब से किया जा रहा था। क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि चेयरमैन नैब को मजबूर कर सकें? क्या चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली या इसके साथ साथ जो है वो कोई वज़ीर आला या जो है वो वज़ीर कानून जो है वो क्या इस लेवल पर हैं कि वो जो है वो चेयरमैन नैब को जो है वो मजबूर कर सकें या ब्लैकमेल कर सकें? तो ऐसी सूरत में जो है वो हर इदारे को अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए कि कौन जो है वो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ था और कौन जो है वो उनको जो है वो तंग कर रहा था और इस तरह जो है वो बात बढ़ रहा था। पाकिस्तान में क्राइसिस जो है वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। हुकूमत जो है वो मुकदमात कायम कर रही है, जो एक ऑनरेरी बॉय बेस पर जो है वो जेल बरो तहरीक शुरू की गई, उसमें जो है वो जो पेशावर था, पेशावर में जानबूझकर गिरफ्तारियां नहीं की गई और फिर इसके बाद ऐसा बयानिया बनाया गया कि जैसे जो है वो कोई गिरफ्तारी देने नहीं आया और सब ने जो है वो ड्रामा किया, हालांकि ऐसी सूरत हाल नहीं थी। दूसरी जानिब जो है वो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन जिन्होंने ने जो है वो गिरफ्तारियाँ दी, शाह महमूद कुरैशी उसमें शामिल थे, असद उमर उसमें शामिल थे, हमाद अजहर उसमें शामिल थे, उसमें दूसरे लोग जो है वो शामिल थे, फवाद बुल्लर उसमें शामिल थे, मदनी उसमें शामिल थे, उमर सरफराज चीमा जो शामिल थे। इन लोगों को जो है वो दूर दराज की जेलों में जो है वो फेंक दिया गया। किसी को राजनपुर फेंका गया, किसी को बखर फेंका गया, किसी को डीजी खान फेंका गया, किसी को जो है वो अटक की जेल में जो है वो फेंका गया और फिर शाह महमूद कुरैशी को जो है वो 30 दिन के लिए जो है वो 16 MPO के तहत नज़रबंद कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक पार्टी के वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, और उनके साथ जो है वो किस किस्म का सलूक किया जा रहा है, ये किसी भी तौर पर जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है और हमें जो है वो इसको कंडेम करना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त करने की पॉलिसी अगर अपनाई जाए, एक दूसरे से बात की जाए, डायलॉग का रास्ता खुलना चाहिए। बेशक ये डायलॉग एस्टेब्लिशमेंट करवाए तो बहुत सारे मामला जो है वो हल हो सकते हैं। टक्कर का मुकाबला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुल्क का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, एस्टेब्लिशमेंट का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है।